बात करते हैं ईरान की, जहां लगातार बवाल मचा हुआ है। राजीव। बिल्कुल मलिका, जबरदस्त बवाल देखने को मिला है और बवाल वहां की आधी आबादी यानी कि महिलाओं ने मचाया हुआ है। और विवाद और बवाल के पीछे की वजह क्या है? हिजाब। वहां की हुकूमत के खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिला है। इतनी जबरदस्त हिंसा वहां देखने को मिली है कि 3 लोगों की मौत हो गई है। ये नया ईरान है और यहाँ एक बार फिर क्रांति हो रही है। जिस ईरान में महिलाओं का पर्दे से बाहर आने की मनाही थी, वहाँ महिलाओं ने खुलकर सरेआम आसमान उठा रखा है। ईरान में फिर हुई क्रांति। हिजाब के नाम पर बवाल, सड़कों पर उतरी आधी आबादी। ईरान की महिलाओं को हिजाब नहीं पसंद है। ईरान में महिलाएं अपने हक के लिए सड़कों पर हैं और हुकूमत से सीधे दो हाथ करने को बेताब नजर आ रही हैं। ये देखिए ईरान में किस तरह से हिजाब के खिलाफ महिलाएं नारेबाजी कर रही हैं। जिस हिजाब ने महसा अमीनी की जान ली, उस हिजाब के खिलाफ ईरान की महिलाओं ने हल्ला बोल दिया है। ईरान में हिजाब जुल्म और सितम का निशाना बन गया। ईरान में महिलाएं हिजाब को दकियानूसी बता रही हैं। हिजाब औरत की आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन। इसी एक वजह ने समूचे ईरान को 2 धड़ों में बांट दिया है। ईरान के शहरों में अब लोग बगावत पर उतारू हैं और पुलिस से भिड़ रहे हैं। नौजवान बेखौफ लाठियां खा रहे हैं। हिजाब को लेकर ऐसी बगावत होगी, ऐसा तो ईरान की सरकार ने शायद ही कभी सोचा हो। सड़कों पर उतरी आवाम को देखकर ईरान की हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं। लिहाजा इस बगावत को कुचलने के लिए ईरान का निजाम ताकत की नुमाइश करने लगा और सरकार की दमन की चपेट में आ गई एक छोटी बच्ची। असल में ये बच्ची महसा अमीनी की हत्या के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में हिस्सा ले रही थी। इसी दौरान पुलिस की गोलीबारी में वो घायल हो गई। उसके सिर पर गोली लगी, जिसके बाद उसे लोगों ने गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाया। ईरान की सरकार हिजाब को लेकर उठे इस विरोध को हर कीमत पर दबाने में लगी है, चाहे इसके लिए उसे छोटी बच्ची को भी गोली मारनी पड़े। ईरान में 9 साल से ऊपर की बच्ची को हिजाब पहनना जरूरी है, लेकिन अब यही हिजाब ईरान के शहरों की गलियों में जलाया जा रहा है। चौराहों पर महिलाएं हिजाब उतारकर सरकार के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। ये देखिए ईरान में किस तरह से लोग खुलेआम हिजाब को जला रहे हैं। जिस ईरान में महिलाओं पर बेशुमार पाबंदियां हैं, वो खुलकर हिजाब का विरोध कर रही हैं। इसे अपनी आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन बता रही हैं। ईरान में महसा अमीनी की मौत पर महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया, लेकिन उनके तौर तरीकों ने एक अलग तरह की आग सारे ईरान में लगा रखी है। सोशल मीडिया पर अनोखे तरह से विरोध जताया जा रहा है। यहाँ महिलाओं ने वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें वे खुद अपने हाथों से बालों को काटते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा भी महिलाओं ने अलग अलग तरह से विरोध दर्ज किया है। कई महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए अपना हिजाब उतार फेंका। आज तक ब्यूरो। तो विचित्र स्थिति है कि भारत में जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमें हिजाब पहनाओ, और इस्लामिक कंट्री में महिलाएं हिजाब से निजात चाहती हैं।
देखिए, लेकिन ये भी जानना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ईरान में अगर ये महिलाएं उग्र प्रदर्शन कर रही हैं, जिनको टर्की जैसे, कनाडा जैसे तमाम जो देश हैं सहयोग कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई, जानना बहुत जरूरी है। दरअसल एक लड़की है, हिजाब को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, थाने में उसकी मौत हो गई, नाम है अमीनी। अब आरोप है कि पुलिस थाने में जब मौजूद थी तो पुलिस की तरफ से उसकी हत्या हो गई है, ऐसा आरोप लग रहा है। इसी को लेकर यहां से बवाल शुरू हुआ। किस तरह की अभी अपडेट है आपको हम दिखाते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट, आप देखें, सब समझ जाएंगे कि किस तरह से हिंसा प्रदर्शन कहां तक इसकी आग पहुंची हुई है। ईरान में भड़के लोग, सुलगने लगा गुस्सा। तेहरान से कुर्दिस्तान तक बगावत की आग। हिजाब नोचकर ईरान में हुई नई क्रांति। ईरान में राजधानी तेहरान से लेकर कुर्दिस्तान के शहरों तक बगावत की आग जल रही है। ये ऐसी आग है जिसकी आंच में अब ईरान की हुकूमत को पसीना आने लगा है। ईरान में जिन्हें पर्दानशी कहा जाता था, वो अपनी आवाजों के साथ सड़कों पर हैं। ईरान का नौजवान मुल्क की आधी आबादी के साथ खड़ा हो गया है। ईरान में औरत ने अब अपने पर्दे पर यानी हिजाब को आग लगानी शुरू कर दी है। विरोध की ये आग शहर दर शहर फैलने लगी है। कॉलेजों से लेकर यूनिवर्सिटियों में छात्राएं विरोध की आवाज बुलंद कर रही हैं। विरोध की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं जिनमें लड़कियां अपने बाल कटवा कर फेंक रही हैं। सैकड़ों लोगों की नारे लगाती भीड़ के बीच ये लड़की विरोध करने के नए तरीके के तौर पर अपने बाल कटा रही है। कुछ लड़कियां हिजाब उतारकर आग के हवाले कर रही हैं। 22 साल की महसा अमीनी की हिरासत में मौत से भड़की विरोध की आग। महसा अमीनी को हिजाब न पहनने की वजह से मिली सजा। ईरान की मोरल पुलिस ने अमीनी को गिरफ्तार किया था। 17 सितंबर को थाने से महसा अमीनी की लाश निकली थी। महसा अमीनी की लाश के बाद शुरू हुआ बवाल। ये तस्वीरें तेहरान की हैं, जहां जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस ने गोलियां चलाई। इसी तरह पुलिस को चुनौती देते हुए युवाओं की ये भीड़ सड़कों पर निकल आई। उनके प्रदर्शन की वजह से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनों का ये सिलसिला महसा अमीनी के शहर साकेत से शुरू हुआ और जल्द ही पूरे देश में फैल गया। इसके बाद तेहरान तक में लड़कियों ने अपने बाल काटकर विरोध जताना शुरू कर दिया। तेहरान यूनिवर्सिटी भी प्रदर्शनों की जद में आ गई। प्रदर्शनों के दौरान ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु अयातुल्ला खामनेई की मौत के नारे लगाए गए। इससे अंदाजा लग सकता है कि गुस्सा कितना ज्यादा है। अब आपको बताते हैं कि ईरान का हिजाब से क्या नाता है। ईरान में अयातुल्ला खामनेई के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति हुई थी। 1979 में हुई इस क्रांति के बाद ईरान में शरीयत का कानून लागू हो गया। 9 साल से ऊपर की लड़कियों के लिए हिजाब जरूरी हो गया। इस्लामिक क्रांति से पहले यहाँ महिलाएं आजाद थी। ईरान में महिलाओं को बराबरी का दर्जा हासिल था, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद हालात बदल गए। सार्वजनिक जगह पर हिजाब का पालन कराने के लिए अलग पुलिस है। हिजाब नहीं पहनने पर गिरफ्तार किया जाता है। ईरान की ये नई क्रांति बता रही है कि महिलाओं की आजादी की ये आवाज इस बार काफी बुलंद है और ईरान के कट्टर धार्मिक कानूनों के तले इस बार इस आवाज को दबाना मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।